Today I will explain the new poem. This is your new poem, Lesson 8, Unit 2. My aunt's big pet. आंट कहते हैं चाची को, चाची, ताई, मामी, इनको क्या कहते हैं? आंट का मीनिंग होता है चच्ची, ताई, मौसी। बिग यानी कि बड़ा। पेट कहते हैं पालतू जानवर को। माई आंट्स बिग पेट, मेरी चच्ची का बड़ा पालतू जानवर। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। माई आंट wears a tall, pointy hat and lives in a house with a black cat. Her other pet is so tall and thin, I need a ladder to scratch his chin. Her pet is so very big that when I tap his knee, her pet is so very big that when I tap his knee, he has to take a look around to see if it is me. His food balls the size of a kiddie pool. I stand in the shade when I want to stay cool. He is way too big to fit in the house. He makes a dog look like a mouse. Her pet roars like a jumbo jet. My aunt's dragon is one special pet. This poem is written by Bruce Larkin. My aunt wears a tall pointy hat. इस पोएम में ये कहा जा रहा है, फर्स्ट लाइन ये कह रहा है कि माई आंट्स वेयर्स अ टॉल पॉइंटी हेड, मेरी चच्ची जो है वो एक लंबा नोकीला टोपी पहनती है। एंड लिव्स इन अ हाउस विथ अ ब्लैक कैट, और एक घर में काली बिल्ली के साथ रहती है। मेरी आंटी का जो हैट है वो बहुत ही टॉल और पॉइंटी है। पॉइंटी यानी नोकीला है, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में दिया गया है। ये हैट जो है वो क्या है? पॉइंटी हैट है। हर अदर पैट इज सो टॉल एंड थिन, और उनका जो दूसरा पालतू जानवर है वो काफ़ी लंबा है। टॉल एंड थिन, काफ़ी लंबा और पतला है। आई नीड अ लैडर टू स्क्रैच हिज सीन, मुझे एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है उसकी ठुड्डी को खुजलाने के लिए। Her pet is so very big that when I tap his knee, उनका जो पालतू जानवर है वो काफ़ी बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है। जब Her pet is so very big that when I tap his knee, उनका पालतू जानवर जो है वो काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि जब मैं उसके घुटनों को पकड़ता हूँ, he has to take a look around to see if it is me. तो उसे ये देखने के लिए चारों ओर देखना पड़ता है कि क्या ये मैं ही हूँ। His food balls the size of a kiddie pool. I stand in his shade when I want to stay cool.
मेरी आंटी का जो पेट है वो उसके खाने का कटोरा काफ़ी बड़ा है, एक किडी पूल जैसा है। किडी पूल यानी कि बच्चों के पूल जैसा है। I stand in the shade when I want to stay cool. जब मैं ठंडा रहना चाहता हूँ तो उसके छाया में खड़ा होता हूँ। He has way too big to fit in the house. He makes a dog look like a mouse. उसका साइज जो है काफ़ी बड़ा है, वो घर में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। He makes a dog look like a mouse. वह कुत्ते को चूहे जैसा बना देता है। Her pet roars like a jumbo jet. My aunt's dragon is one special pet. मेरी आंटी का जो पालतू जानवर है वो दहाड़ता है तो किसके जैसे, जंबू जेट के जैसे दहाड़ता है। मेरी आंटी का जो पंख वाला अजगर है वो एक बहुत ही खास पालतू जानवर है। इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। माई आंट्स वेयर्स अ टॉल पॉइंटी हेड। वेयर में सोता है पहनना। मेरी चच्ची जो है पहनती है। टॉल, टॉल यानी कि लंबा। पॉइंटी कहते हैं नोकीला को, नोकीला टोपी। My aunt wears a tall pointy hat and lives in the house with a black cat. मेरी आंटी एक लंबे नोकीला टोपी पहनती है और एक काली बिल्ली के साथ रहती है, और एक घर में काली बिल्ली के साथ रहती है। ब्लैक मीन्स होता है काला, लीव्स मीन्स होता है रहना। हर अदर पेट इज सो टॉल एंड थिन। उसका दूसरा पालतू जानवर काफ़ी लंबा और पतला है। अदर में होता है दूसरा, पेट कहते हैं पालतू जानवर को। सो टॉल यानी काफ़ी लंबा, थिन यानी कि पतला। I need a ladder to scratch his chin. I need में होता है ज़रूरत। लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को। स्क्रैच में होता है सीढ़ी, सॉरी स्क्रैच में होता है, लैडर में होता है सीढ़ी और स्क्रैच में होता है खरोचना। I need a ladder to scratch his chin. यानी कि मुझे एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है उसकी ठुड्डी को खरोचने के लिए। Her pet is so very big that when I tap his knee. टैप में होता है पकड़ना या छूना भी कहते हैं। नी कहते हैं घुटने को। He has to take a look around to see if it is me. वो इतना बड़ा है कि जब मैं उसके घुटने को छूता हूँ तो उसे ये देखने के लिए चारों ओर देखना पड़ता है कि क्या ये मैं हूँ। अराउंड में होता है चारों तरफ। लुक, लुक में होता है देखना। His football size, his football size was the size of a kiddie pool. उसका खाने का वाला जो कटोरा है उसका आकार एक बच्चों के पुल जैसा है। पुल के इतना बड़ा है, यानी कि बच्चों का जो टंकी होता है, छोटा तालाब होता है,
उसका खाने का कटोरा उतना ज़्यादा बड़ा है जितना एक छोटे से बच्चे का पुल होता है। आई स्टैंड इन ए शेड व्हेन आई वांट टू स्टे कूल। मैं खड़ा रहता हूँ उसके साए में, उसके छाए में। शेड, शेड में होता है छाया। व्हेन आई वांट टू स्टे, स्टे में होता है रहना। कूल कहते हैं ठंडा को। हैज़ वे टू बिग टू फिट इन द हाउस। ही मेक्स अ डॉग लुक लाइक अ माउस। वो घर में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। टू बिग यानी बहुत बड़ा है। वो कुत्ते को एक चूहे जैसा बनाता है। रोड्स, हर पेट रोड्स लाइक अ जम्बू जेट। मेरी आंटी का जो पालतू जानवर है वो दहाड़ता है। रोड्स में होता है दहाड़ना, एक जम्बू जेट जैसे। माई आंट्स ड्रैगन इज़ वन स्पेशल पेट। ड्रैगन यानी कहते हैं पंख वाले अजगर को। स्पेशल यानी कि खास। पेट है, पालतू जानवर है। यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड मीनिंग। पोइंटी, पोइंटी मीन्स with a sharp end. Tap, touch or hit something quickly and lightly. पोइंटी में होता है नोकीला। और टैप, टैप में होता है छूना या थपथपाना या पकड़ना। रीडिंग, एक बार इस पोएम को फिर से पढ़ लेते हैं। माई आंट वेयर्स अ टॉल पॉइंटी हेड एंड लिव्स इन अ हाउस विद अ ब्लैक कैट। हर अदर पेट इज सो टॉल एंड थीन आई नीड अ लैडर टू स्क्रैच हिज चीन। हर पेट इज सो वेरी बिग दैट व्हेन आई टैप हिज नी ही हैज़ टू टेक अ लुक अराउंड टू सी इफ इट इज़ मी। His football's size falls the size of a kiddie pool. I stand in his shade when I want to stay cool. He is way too big to fit in the house. He makes a dog look like a mouse. Her pet roars like a jumbo jet. My aunt's dragon is one special pet. Reading. Reading number A, read and answer. Circle the correct answer. A number, the hat that the speaker's aunt wears is. Option 1, small and pointed. Tall and pointed. A number, the hat that the speaker's aunt. वो टोपी जो स्पीकर्स की आंट जो है वो पहनी हुई है, वो किस तरह की टोपी है? स्मॉल एंड पॉइंटेड यानी कि छोटा और नोकीला है। टॉल एंड पॉइंटेड लंबा और नोकीला है। एज वी हैव रेड दिस पोएम, the speaker's aunt wears is the hat that the speaker's aunt wears is tall and pointed. Second option is correct. So circle the second one. Tall and pointed.